पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केनियान जो था उसके सामने कुछ बदमाश लोग आकर पहुंच चुके थे जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर केनियान अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को बहुत मारता है, उनका इतना बुरा हाल कर देता है कि सबकी वाट लग चुकी थी। तो मरने से पहले वो लोग यहाँ पर केनियान को एक मैप देते हैं जिस मैप के अंदर अजूर फ्लेम तक जाने का रास्ता था। तो उस मैप को देखकर केनियान हैरान और खुश हो जाता है कि अजूर फ्लेम तो बहुत कमाल की चीज है, अब तो वहां पर जाना बनता ही है। तो केनियान जो था तुरंत ही अजूर फ्लेम को ढूंढने के लिए मैप को फॉलो करते हुए जा चुका था। सामने उसको रास्ते में कई सारे खतरे भी नजर आते हैं, उन सभी को पार करके उसको आगे बढ़ना था। तो केनियान सभी खतरों को पार करते हुए उस अजूर फ्लेम तक के पहुंच जाता है, लेकिन अजूर फ्लेम को देखते साथ ही अजूर फ्लेम ने ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब अजूर फ्लेम ने केनियान के ऊपर अटैक किया था, केनियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को रोकना शुरू कर देता है और वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पाम अटैक रेडी करता है और उसको सीधा देखकर मार चुका था उसी अजूर फ्लेम के ऊपर। जैसे वो अटैक जाकर लगा अजूर फ्लेम को, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो दर्द से चिल्लाने लगता है और एक ही बार के अंदर वो पूरी तरह से कंट्रोल में जा चुका था केनियान के। अजूर फ्लेम कहने लग जाता है कि बाप रे, तेरी जो पावर है ना वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि हेवन खुद आया है मेरी वाट लगाने के लिए। तू आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? मैंने तुझ पर जो अटैक किया था ना, उस अटैक से तेरी कल्टीवेशन अब तक के डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, लेकिन तेरी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि तूने मेरी वाट लगा दिया और अब यहाँ पर तूने मुझे ट्रैप करके रखा हुआ है। तू है कौन? तेरा पास्ट क्या है? तू कहाँ से आया है और तेरे पास पावर इतनी सारी कैसे आई? तो केनियान कहने लग जाता है कि बचकाने तेरी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल कर सके, इसलिए जैसा मैं कहूंगा तुझे बस वही मानना है, तुम मेरे को उल्टा जवाब नहीं दे सकता। वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक घसीट के थप्पड़ी मार देता है उस बेचारे अजूर फ्लेम को, जिस वजह से वो और ज्यादा भड़क चुका था। केनियान उससे कहने लग जाता है कि तूने तो अपना फिजिकल शरीर पहले ही खो दिया है, बस यहाँ पर तू एक सोल के फॉर्म में मौजूद है, तब भी तू इतना उछल रहा है कि तू ये उखाड़ सकता है वो उखाड़ सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ एक सोल है तो अपनी औकात को पहचान कर ही काम किया कर। तूने उल्टा कोशिश की मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर कब्जा करने की, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित हुई तेरे लिए। तो अजूर फ्लेम कहने लग जाता है कि उस फैंग ने अगर मेरे फिजिकल शरीर को डिस्ट्रॉय किया नहीं होता ना, तो अब तक मैं तेरी वाट लगा चुका होता। चले इससे तू चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना कल्टीवेटर हो। तो केनियान कहता है कि मैंने कहा था ना मुझे उल्टा जवाब मत देना। तो वो तुरंत अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करता है, वो जो पकड़ थी उस अजूर फ्लेम को पकड़े हुए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाने लग गया था कि छोड़ दे मुझे, तू मुझे मार क्यों रहा है? अब से आइंदा मैं तुझे उल्टा जवाब नहीं दूंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब तो मुझे माफ कर दे। तो केनियान कहता है कि अच्छी बात होगी कि तू ये बात अपने भेजे में घुसेड़ ले कि आइंदा मेरे सामने कुछ भी तूने कहने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। जो मैं कहता हूँ बस वही गुलामों की तरह तो करता जा, वरना दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पाएगी, तू बच ही नहीं पाएगा। बस हाँ, मुझे एक बात बता कि जब फैंग ने तेरी फिजिकल शरीर को डिस्ट्रॉय किया तो तेरा फिजिकल शरीर असल में है कहाँ पर? क्या वो खत्म हो गया या अभी भी उसको कहीं पर छुपा कर रखा गया? तो वो अजूर फ्लेम कहता है कि हाँ अभी है वो। लास्ट टाइम मुझे याद है कि वो स्काई एकेडमी के अंदर मौजूद था, लेकिन अब तो मैं अपने फिजिकल शरीर को सेंस भी नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं कि उसकी लोकेशन कहाँ है, क्या वो वहीं पर रखा हुआ या वहां पर है भी नहीं। हो सकता है कि शरीर के ऊपर किसी तरह का लॉक लगा दिया गया हो ऊपर से। वो जो स्काई एकेडमी है ना, वो इतनी ज्यादा खतरनाक एकेडमी है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। स्काई एकेडमी को बनाने वाला भी वही फैंग था। तो केनियान उसे कहने लग जाता है कि ठीक है, तेरे पास अभी सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुझे जगह पे जान से मार डालूं और दूसरा ऑप्शन ये है कि तू मेरा गुलाम बनकर रहे। तो अजूर फ्लेम कहते हैं कि ठीक है मास्टर, मैं दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका गुलाम रहूंगा, आप मुझे मारना मत प्लीज। केनियान जो था वो यहाँ पर एक टेक्निक लेकर आता है और उस अजूर फ्लेम को देते हुए कहता है कि ये लो, इस टेक्निक का नाम है स्पिरिट टेक्निक, इसको अच्छे से कल्टीवेट करो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे फिजिकल शरीर को वापस लेकर आऊंगा ना, तो ये टेक्निक ही तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारी सोल को तुम्हारे फिजिकल शरीर के अंदर जाने के लिए, और उसके बाद तुम अपना ओरिजिनल जो शरीर है उसको महसूस कर पाओगे। केनियान समझ चुका था कि एक बार मैं अगर अजूर फ्लेम को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर जाऊं ना, तो ये मेरी हेल्प करेगा मेरी जो पुरानी कल्टीवेशन है उसको वापस हासिल करने में। तो वो जो अजूर फ्लेम था वो कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर अपने आप को आपके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ ना मर्ज कर लेता हूँ, जिस वजह से आप मेरी अजूर फ्लेम की पावर का यूज कर पाएंगे। बस थोड़ा सा तकलीफ होगी, इसलिए आप इसको हैंडल करना। इसके बाद देखते ही देखते अजूर फ्लेम जो था वो अपने आप को मर्ज कर लेता है केनियान के उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, और अब उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड अजूर फ्लेम से भर चुका था। बेचारा बिल्ला आधी नींद में था, वो उठते हुए चिल्लाने लग जाता है कि अरे बाप रे, आग बरस रही है, ये हो क्या रहा है, कौन मेरे को जला रहा है पीछे से। जब अजूर फ्लेम जो केनियान के साथ मर्ज हो रही थी, दूर से हम एक लड़की को देख पाते हैं, वो केनियान के ऊपर ही नजर रखे हुए थी। अब बता तो नहीं चाहता कि वो कौन है, क्यों यहाँ पर आई है, लेकिन उसने केनियान को ये करते हुए अच्छी तरह से देख लिया था। केनियान के अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकल कर रही थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। पूरी तरह से वो अजूर फ्लेम से घिर चुका था और अजूर फ्लेम उसके अंदर से उबाल मार रही होती है। बिल्ला तो कोने में जाकर छुप जाता है कि बाप रे, ये केनियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि अब ये लगता है कि मुझे ही जला डालेगा। काफी देर तक चलने वाले
इस प्रोसेस के अंदर आखिरकार केनियान ये काम कर जाता है। अजूर फ्लेम पूरी तरह से उसके शरीर के साथ चाहकर मर्ज हो चुकी थी, जिस वजह से केनियान को बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्ला यहाँ पर केनियान से कहने लग जाता है कि ये जो अजूर फ्लेम है ना, ये अभी भी अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी इतनी काफी है कि तुम्हारी खोई हुई कल्टीवेशन को वापस से हासिल करने में हेल्प कर सके। अगर तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन वापस आती है और उसके बाद तुम और थोड़ी मेहनत करते हो ना, तो ये अजूर फ्लेम अपने पीक पर पहुंच जाएगी और उसके बाद जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो पूरी दुनिया जला कर रख दोगे तुम तो। जब अजूर फ्लेम केनियान को मिली थी तो उसने अपना ब्रेक थ्रू भी किया था और उस वजह से उसकी पावर पहुंच चुकी थी स्टार रेल्म के 9th लेवल पर, जिस वजह से केनियान खुद में बहुत ज्यादा पावर को महसूस कर पाता है। वो कहता है कि वाह काफी अच्छा लग रहा है। और जब सारा काम हो जाता है तो केनियान बिल्ले से कहता है कि चल बिल्ले, यहाँ का तो काम फिनिश हो गया, अब आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिसके बाद केनियान जो था वो जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। बिल्ला उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम स्टार एकेडमी जा रहे हो ताकि तुम अजूर फ्लेम के फिजिकल शेप को वापस हासिल कर सको? क्या हमें इतनी जल्दी वहां पर जाना चाहिए? तो केनियान कहता है कि नहीं नहीं यार, अभी इतनी जल्दी हम नहीं जाएंगे। अब मुझे भी नहीं पता कि स्टार एकेडमी के अंदर कैसे लोग हो सकते हैं, कितने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए अभी मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पे थोड़ा सा फोकस करना, मैं थोड़ी अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर लेता हूँ और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं जाकर स्टार एकेडमी वालों की वाट लगाते हुए वहां पर से अजूर फ्लेम का फिजिकल शेप हासिल कर सकता हूँ, तब मैं वहां पर जाऊंगा। तो केनियान कोई जगह ढूंढ रहा था जहां पर आराम से बैठकर वो कल्टीवेशन कर सकता है। तो केनियान को ऐसी एक जगह मिल भी जाती है और वो कहने लग जाते हैं कि ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ पर कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। पर तभी उसको ऐसा लगता है कि आसपास कोई और लोग भी मौजूद है, इसलिए वो तुरंत वहां पर छुप जाता है देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर है कौन और कौन यहाँ आ रहा है। तब उसको नजर आता है कि कुछ लोग हैं जो एक लड़की को रस्सी से बांधकर आगे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उस लड़की को इस तरह से बांधा गया है कि उसके मुंह पे मास्क भी लगा हुआ है और बिल्कुल उसके साथ कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके साथ एक दूसरा बंदा भी मौजूद होता है, दोनों को इसी तरह से बांधकर बहुत बेरहमी से आगे बढ़ाया जा रहा था। बिल्ला ये चीज देखकर कहना चाहता है कि आखिर ये किस तरह का गेम है यार, बड़ा ही घिनौना है। आजकल के जवान बंदे ना कितना घटिया गेम खेलते हैं, कितनी बुरी तरीके की बात है ये। कैसा लग रहा होगा उन दोनों को जो रस्सी से बांध कर इन्हें घसीटा जा रहा है। वहां पर एक बंदा भी मौजूद था जो कि इन दोनों को इस तरह से बांधा था। वो कहने लग जाता है कि मैंने इनके ऊपर ना सुअर वाले मास्क लगा दिए, तो अब ये मास्क इनकी हेल्प करेंगे ताकि ये लोग ढूंढ सके 7 डिवाइन फ्रूट को, और अगर एक बार ये लोग 7 डिवाइन फ्रूट ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद वो फ्रूट मेरा हो जाएगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों बंदे जिनको इस तरह से बांधा गया है ना, इन दोनों ने उसके अकेडमी के अंदर से एक मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, जो कि एक खास तरह का ट्रेजर मैप था। और जब इस बंदे को यहाँ पर पता चला तो उसने इन दोनों का ऐसा हाल कर दिया, रस्सी से बांध कर बिल्कुल सुअरों की तरह इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। वो जो बंदा जिसको रस्सी से बांधा गया था, जब वो आगे बढ़ा था तो उसको वहां पर कुछ खास चीज नजर आती है। जैसे वो जमीन को खोदता है, अंदर से एक मशरूम बाहर निकलता है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो बंदा बेचारा उस मशरूम को लेने की कोशिश क्या करता है कि इससे पहले ही वो दूसरे जो बदमाश लोग थे वो उसको वहां से धकेल कर साइड कर देते हैं, मशरूम खुद ही ले लेते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये मशरूम तो बड़ा कमाल का लग रहा है, ये मशरूम यहाँ पर होने का मतलब ये है कि आसपास इसी तरह के और भी ट्रेजर हो सकते हैं, हमें जल्दी जल्दी सारी चीजें ढूंढनी चाहिए। तब थोड़ी देर देखने के बाद उनको वहां पर एक गुफा के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। वो जो बंदा जो इन बदमाश लोगों का मास्टर था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुफा के अंदर जाने का रास्ता तोड़ देता है और अब ये लोग यहाँ गुफा के अंदर आसानी से जा सकते थे। गुफा तो इनको मिल गई, तो बाकी लोग उस मास्टर से कहना चाहते कि मास्टर अब इन दोनों का क्या करें, इन लोगों का तो काम हो गया। तो मास्टर कहना चाहता है कि इसमें से जो बंदा है ना, इसको जान से मार देना और ये जो लड़की है इसको रख लेना, ये बाद में अपने काम आएगी। जब मैं थक जाऊंगा तो मेरी थकान मिटाने के लिए तो यही काम आने वाली है। तो बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि पहले मास्टर इस लड़की के मजे लेंगे, उसके बाद हम सबका नंबर आएगा, बारी बारी हम इसके साथ कांड बिठाने वाले हैं। बेचारी लड़की चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। दूर से जब केनियान ये सारी चीज देखता है उसको बहुत बुरा लगता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। उसका मन तो कर रहा था कि अभी वो घुस कर जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सबकी वाट लगा दे। वो जो दूसरा बंदा जिसको मारने का ऑर्डर मिला था वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भागने ही नहीं दिया जाता। जो रस्सी उसके गले में बांधी जा रही थी उसी रस्सी को वो लोग टाइट करने लग जाते हैं ताकि उस रस्सी से गला घुट कर उस बंदे की जान चली जाए। मास्टर जो था उस लड़की के पास आता है, उससे कहना चाहते कि हाय हाय क्या खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी तुम चोर क्यों बने, क्यों चोरी करने की कोशिश की तुमने, मैं तो तुम्हें अपनी रानी बना कर रखता। पर कोई बात नहीं, अब भी तुम्हें टेस्ट करने का टाइम गया नहीं है, पूरी अच्छी तरह से तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ मैं। मास्टर जो था वो अपने बंदों से कहने लग जाता है कि अरे मारो ना जल्दी इस बंदे को, एक बार हमें 7 डिवाइन फ्रूट मिल जाए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ना हम इस लड़की के साथ ही मजे करेंगे। उस घटिया मास्टर के घटिया डिसाइपल भी कहने लग जाते कि क्या सोच है आपकी मास्टर, आप बस हमें परमिशन दीजिए, हम वो काम करेंगे इस लड़की के साथ कि इसने सोचा भी नहीं होगा। ये लोग यहाँ पर अपनी प्लानिंग ही कर रहे थे कि तभी बिल्ले के नाक पर एक मधुमक्खी आकर बैठ जाती है, जिस वजह से वो इतना जोरदार छींक मारता है कि उसके नाक में से निकलने वाला घी जो था वो सीधा उड़कर जाता है और गोली की तरह जाकर लगता है
उसी मास्टर के सर पर, जिस वजह से मास्टर जगह पे मर गया। बिल्कुल जिस तरह से गोली लगती है ना, नाक में का घी वैसे लगा था उसी को। बिल्ला वहां पर आकर उस मास्टर के डिसाइपल से कहने लग जाता है कि माफ करना दोस्त, थोड़ा ज्यादा सर्दी हो गई है इसलिए ज्यादा घी निकल गया। मास्टर के जो डिसाइपल थे वो लोग काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो लोग कहने लग जाते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारे मास्टर को जान से मार डाला? तुम लोगों को पता भी है ये करके तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुम लोग अब बचोगे नहीं। तो केन्यान कहता है कि मैंने मारा तो नहीं है, ये सिर्फ एक गलती थी। जब मेरे बिल्ले ने छींक मारी, उसे छींक से ही तुम्हारा मास्टर मर गया। तुम्हारा मास्टर इतना कमजोर था तो उसमें मैं क्या करूं? वो जो डिसाइपल थे वो केन्यान से कहने लग जाते हैं, क्या तुम लोगों को लिन फैमिली ने भेजा है ताकि तुम इन दोनों को बचा सको जिनको हमने बांध के रखा हुआ है? तो केन्यान कहता है कि लिन फैमिली? क्या ये दोनों बंदे जिनको बांधा गया है वो लिन फैमिली से आते हैं क्या? लगता है कि मामला कुछ तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वो जितने भी बंदे थे वो यहाँ पर केन्यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं डिसाइपल्स में से कुछ डिसाइपल जो थे वो कहने लग जाते हैं कि ये जो बिल्ला है ना ये मामूली नहीं लगता। उसी के साथ साथ ये जो केन्यान है वो भी कमजोर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ तो कल्टीवेशन होगी। अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या अटैक करने की भी कोशिश करते हैं ना, तब भी ये हमें मार डालेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास बीस्ट फॉर्मेशन है, उसकी मदद से ना इस बिल्ले को ट्रैप कर लेते हैं। अगर इसको लेकर हम अपनी अकेडमी में जाएंगे ना तो हमारी वाहवाही होगी। तो केन्यान उससे कहना चाहते हैं कि अरे यार तुम प्लान बना रहे हो तो थोड़ा स्लो बनाना चाहिए था ना, इतना जोर से तुमने प्लान बनाया कि मेरे कान तक आवाज चली गई। बिल्ला कहता है कि अबे मगरमच्छ के बच्चों, तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग ने सोचा भी है कि मैं कौन हूँ? वो एक ही डकार क्या मारता है कि यहाँ पर बिल्कुल भूकंप आ चुका था, जिस वजह से वो जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो लोग यहाँ पर टिक ही नहीं पा रहे थे। वो डिसाइपल वगैरह जो थे वो कहने लग जाते हैं केन्यान से कि हम सब ना स्टार रैल्म के 9th स्टेज पे मौजूद हैं और तुझे देखकर लगता है कि तूने अभी तक के अपना मून रैल्म ना ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो हम यहाँ पर 6-7 लोग हैं जो कि तेरी ही कल्टीवेशन के आसपास हैं, इसलिए हमसे मुकाबला करना तेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो जितना भी उछल रहा है ना इसी बिल्ले की वजह से, एक बार हम इस बिल्ले को पकड़ लें उसके बाद तो तेरी हवा निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये सुनकर केन्यान कहने लग जाता है कि परफेक्ट टाइम मिला है मुझे, परफेक्ट टाइम मिला है मुझे अपनी अजूर फ्लेम को यूज करने का। जरा देखो तो किसी के ऊपर जब मैं इसका अटैक करता हूँ तो उसका कैसा हाल होता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी अजूर फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे उसने ये किया था जितने भी डिसाइपल थे उनकी देखते साथ ही हवा निकल गई थी कि बाप रे ये क्या कर रहा है। वो सारे के सारे लोग एक साथ केन्यान के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन अजूर फ्लेम की वजह से वो लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाए थे और पीछे से उनकी हालत खराब हो जाती है। वो दूर जाकर फेंका चुके थे। सभी डिसाइपल देखकर दंग रह चुके थे कि किस तरह का फ्लेम है, ऐसा फ्लेम तो हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात है। वो उससे कहने लग जाते कि तू नहीं लगता कि तू अभी तक के स्टार रन पे होगा, तूने मून रन को छोड़ो क्या, उससे भी आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू किया होगा। बता असल में तू है कौन, तेरी पहचान क्या है, तेरा कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो केन्यान कहता है कि अबे काहे घबरा रहा है, मैं भी अभी सिर्फ स्टार रन के 9th स्टेज पे ही मौजूद हूँ जो कि तूने अभी बताया कि तेरा लेवल भी वही है, हम दोनों एक ही लेवल पे मौजूद हैं। तो डिसाइपल कहने लग जाता है कि बेवकूफ समझ के रखा है कि हम लोगों को, तू जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ना उस टेक्निक का इस्तेमाल तो अपर रैंक के लोग भी ढंग से नहीं कर पाते होंगे, तो एक नॉर्मल मामूली कल्टीवेटर कैसे इसको यूज कर सकता है? तू झूठ कह रहा है, तू बता कि तू है कौन, क्योंकि जहां तक कि हम देख पा रहे हैं ना कि तेरी ये पावर है ये अजूर फ्लेम की है। तेरे पास अजूर फ्लेम आया कहां से तूने इसको चुराया? तो केन्यान कहता है कि बेटा जानकारी तो बहुत अच्छी दबा के रखे हो, फ्लेम को देखते साथ ही इसका नाम पहचान लिया तुमने। जब नाम पहचान ही लिया तो तुम्हें पता ही होगा कि जब इसका मैं ढंग से अटैक करूँ ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा, देखना चाहोगे? वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उन डिसाइपल के ऊपर, जिस वजह से 4-5 तो ऐसे ही जलकर भस्म हो चुके थे, वो तो गायब ही हो गए। लेकिन जब तक फाइट हो रही थी तब तक एक बंदा जो था वो तुरंत जाता है बिल्ले को पकड़ता है और उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि केन्यान अपने आप को सरेंडर कर दे वरना ये तेरा बिल्ला मरेगा, मैं इसको जान से मार दूंगा, इसका गला काट डालूंगा। लेकिन बिल्ला बिल्कुल चिल गाय बना हुआ था, वो कुछ करता है नहीं क्योंकि उसको पता है कि वो एक बार अगर पादी मार दे तो डिसाइपल उड़कर गायब हो जाएगा। केन्यान उससे कहता है कि अबे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू बिल्ले को जरा हाथ लगा के देखा, जा तुझे खुली छूट दिया, तुझे मारना है ना तो मार दे बिल्ले को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर बैठ कर तमाशा देखूंगा। डिसाइपल कहता है कि तुझे लगता है कि मैं इस बिल्ले को नहीं मार सकता? मार सकता हूँ मैं इस बिल्ले को, देख अभी कैसे मारता हूँ उसको। लेकिन बिल्ला तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड को दांत से चबा जाता है और सीधा मुंह से ऐसी ही अपनी केओस फायर पावर को बाहर निकालता है कि बेचारा उस डिसाइपल का बारबेक्यू बन चुका था, जलकर बिल्कुल कबाब बन गया वो। जैसे सभी डिसाइपल और उनके मास्टर की जान गई थी, वो 2 बंदे जिनको बंदी बनाकर रखा गया था वो लोग यहाँ पर केन्यान के पास आते हैं और कहने लग जाते हैं कि सीनियर आप जो भी हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जान बचाई, वरना अब हम मर गए होते। तो केन्यान कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं सोच नहीं रहा था कि तुम लोगों को बचाऊं, ये तो बिल्ले ने छींक मारकर मामला बिगाड़ दिया तो बीच में कूदना पड़ा क्योंकि
क्योंकि मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं बचाऊंगा कैसे तुम लोगों को, इसलिए जाओ जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों लोग खुशी खुशी वहां से चले जाते कि उनकी जान किन्यान ने बचाया और वो एहसान तक नहीं ले रहा। इसके बाद किन्यान जो था वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। बिल्ला कहता है कि पक्का यहाँ पर 7 डिवाइन फ्रूट होंगे, अरे पेट भरने वाला आज तो। लेकिन किन्यान उसको कहता है कि चुप, एकदम चुप, कुछ आवाज नहीं आ रही तेरे को यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि कोई तो कोई अंदर मौजूद है। तब उसको आवाज आती है उन दोनों लोगों की जिसको अभी किन्यान ने यहाँ से बचाया, उनको जाने दिया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से वो बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि जिसने हमें बचाया है वो किन्यान ही है, वही किन्यान जिसने अभी बी हुआ को मारा और इतनी तबाही मचा कर रखी है। अगर हम किसी भी तरह से किन्यान को जान से मार देते हैं ना, तो लिन फैमिली में हमारा क्या ही नाम होगा, हमें लोग इतना इतना रिस्पेक्ट देंगे, हमारी कितनी तारीफें होंगी और हमें इस मजबूरी वाली जिंदगी से और जूझना नहीं पड़ेगा। लड़की कहने लग जाती कि तुमने देखा ही होगा कि वो किन्यान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसको कैसे मार सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए एक और प्लान है। जो लोग हमें बंदी बना कर रखे थे ना, वो लोग आए थे हेवनली अकेडमी से और उन लोगों ने कहा था कि कोई और भी ग्रुप है जो कि पहले से इस जंगल में घूम रहा है। उस 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करने के लिए तो एक काम करते, हम दूसरे वाले ग्रुप के पास जाएंगे और उनका हेल्प लेंगे ताकि उनकी मदद से हम किन्यान को जान से मार सके। मेरे पास बढ़िया प्लान है, बस हम उस पर चलते हैं ना तो किन्यान बचेगा नहीं। तो ये सुनकर बिल्ला जो था वो किन्यान से कहने लग जाता है कि घटिया गद्दार लोग कहीं के, अभी तो हम लोगों ने इनकी जान बचाई और अब यहाँ पर ये लोग अपने को ही मारने की प्लानिंग बना कर रखे हैं। क्या कहें यार, दुनिया कितनी बर्बाद हो चुकी है, एहसान का ऐसा सिला मिलने लग गया है आजकल। तो किन्यान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था कि लिन फैमिली का कोई कुत्ता शरीफ कैसे हो सकता है, ये भी लिन फैमिली से आता है, वहाँ का हर एक इंसान कुत्ता ही होता है। किन्यान कहता है कि अभी मैं अजूर फिल्म को यूज करके ना थोड़ा सा थक चुका हूँ, हम थोड़ा अपने आप को पहले रिकवर करते हैं, उसके बाद जरा गेम बजा कर आएंगे इन दोनों का। एहसान फरामोश लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तो किन्यान और बिल्ला आसपास इधर ही घूमना शुरू कर देते हैं ताकि कोई कमाल की चीज मिले जिसकी मदद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए खुद को रिकवर कर सकते हैं। तो वहीं हम यहाँ पर उसी दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो कि यहाँ पर आए हुए थे उस 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करने के लिए। और वो जो दोनों बंदे लिन फैमिली के थे, उन्होंने इनके साथ भी वही नाटक किया, इनका सामान चोरी किया, उन लोगों ने इनको बंदी बनाया। और जब किन्यान इस बार उनको बचाने के लिए आएगा तो इस बार किन्यान बचेगा नहीं, जबकि उनको नहीं पता कि उनका सारा प्लान किन्यान पहले से ही सुन चुका है। ये जो अभी यहाँ पर लोग आए थे, इनके साथ भी एक मास्टर मौजूद था। वो कहने लग जाता है कि 7 डिवाइन फ्रूट क्या कमाल की चीज है, ये लोग मुझे यहाँ इस 7 डिवाइन फ्रूट तक लेकर आए, बहुत मजा आया, अब मुझे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने डिसाइपल से कहना चाहते हैं कि डिसाइपल इन दोनों को जान से मार दो, अब इनके जिंदा रहने का कोई रीजन ही नहीं है। वो दोनों कहना चाहते हैं कि उस मास्टर से, मास्टर हम ना दूसरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन हमारे ग्रुप को उस किन्यान नाम के बंदे ने पकड़ा और हमारे पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। हमने आपको इस 7 डिवाइन फ्रूट तक के लेकर आया है, बस इसके बदले आप किन्यान की जान ले लो, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और हमें आप जाने दो। लेकिन वो मास्टर जो था वो घटिया आदमी था, ये सुनने वाला नहीं था। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाता है और दोनों के दोनों को वहां पर जान से मार देता है। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की इस ग्रुप के ऊपर भरोसा करके, जो इनके साथ अंजाम होना था वो तो हो गया। वो कहता है कि ये भिखारी कहीं के मुझे ऑर्डर दे रहे थे कि मुझे किसी और बंदे को मारना है जिससे इनके साथ बुरा किया है, मैं तो किसी और का गुलाम दिखता हूँ क्या। किन्यान जो था दूर से सारी चीजें देख रहा था। वो कहता है कि चलो ठीक है, इनका तो गेम बच गया। बड़े आए थे दूसरे ग्रुप के ऊपर भरोसा करने के लिए कि वो मेरी जान लेगा, लेकिन उस ग्रुप में तो इनकी ही जान ले ली। ये जो मास्टर था, इसका एक डिसाइपल होता है, वो अपने मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर मैं आपके लिए ना वो 7 डिवाइन फ्रूट तोड़ कर लेकर आता हूँ। लेकिन मास्टर उससे कहना चाहता है कि चुप, एकदम वहीं पे खड़ा रहे, ये 7 डिवाइन फ्रूट इतने ज्यादा प्रीशियस है ना कि तूने अगर उसको हाथ लगाया तो तेरे गंदे हाथों की वजह से फ्रूट गंदा हो जाएगा और उसको मैं खा नहीं पाऊंगा, इसलिए तू यहीं पे रुक, मैं फ्रूट लेकर आता हूँ। बहुत ही घटिया किस्म का ये मास्टर लग रहा था अपने खुद के डिसाइपल के प्रति। जैसे वो उस ट्री की तरफ बढ़ रहा था जिसके ऊपर लगे हुए थे वो फ्रूट, तो उस ट्री के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है और ट्री के अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही थी जो चारों तरफ अपना ऑरा फैला रही होती है। मास्टर जो था वो अपने डिसाइपल से कहने लग जाता है कि ये जो पावर है ना, ये इस ट्री के अंदर से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा कमाल की पावर होगी जो लोगों की कल्टीवेशन इंप्रूव कर सकती है। मेरे सारे के सारे डिसाइपल यहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दो और जितना हो सकता है उतना इस ट्री के ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश करना ताकि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर पाओ। सारे डिसाइपल खुश और खुशी खुशी से वो लोग यहाँ पर उस ट्री के ऑरा को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुके थे। लेकिन किन्यान बिल्ले से कहता है कि बिल्ले अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना उसको बिल्कुल रोक देना, ये ऑरा अपने अंदर मत लेना, कुछ तो कुछ मुझे गड़बड़ी फील हो रही है। तो वहीं जितने भी डिसाइपल थे उनको थोड़े टाइम के अंदर महसूस हो जाता है कि नहीं यार, हमारी इससे तो कल्टीवेशन पावर बढ़ नहीं रही, कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। लेकिन वो लोग कुछ सोच समझ पाते कि इससे पहले उनका जो मास्टर था वो धकेल देता है उन लोगों को सामने की ओर, जिस वजह से वो जो पेड़ के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था वो जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी की सोल पावर को डिवोर करना शुरू कर देता है। वो जो उनका मास्टर था वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन ये जो 7 डिवाइन फ्रूट है ना वो किस तरह से बनता है तुम्हें पता है। जब एक कल्टीवेटर की पूरी सोल पावर को जब ये ट्री डिस्ट्रॉय करता है, पूरा डिवोर कर जाता है ना, तब जाकर ये इस तरह के फ्रूट को बाहर निकालता है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए नहीं लाया था, बल्कि इसलिए लाया था ताकि तुम्हारी सोल पावर को ये ट्री
डिस्ट्रॉय करे, उसके बाद मैं आराम से पूरा का पूरा 7 डिवाइन फ्रूट ले जाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो जो बिल्ला था ये देखकर कहने लग जाता कि बाप रे कितना घटिया मास्टर है, अपने डिसाइपल को ही मौत के घाट उतार रहा है ये। जो भी इस ट्री के ऑरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है उसको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो खुद भागा भागा चला जाता है उस ट्री के पास और अपनी सोल पावर उसको दे देता है। इसी वजह से किन्यान ने बिल्ले को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को लॉक करने के लिए कहा था ताकि वो उस ऑरा को एब्सॉर्ब ही ना करे। अगर वो उसके अंदर चला जाता ऑरा तो बिल्ला भी यही हरकत करता और अपनी सारी पावर को दे देता उसी ट्री को, जिस वजह से ट्री के अंदर से और स्ट्रॉन्ग फ्रूट बाहर निकल कर आता। वो जो मास्टर था वो कहने लग जाता कि मैं यहाँ पर सारे के सारे फ्रूट को भी लूंगा, उसी के साथ साथ मैं इस ट्री को भी नहीं छोड़ूंगा। ट्री की जड़ के अंदर भी कुछ ना कुछ कमाल की पावर होगी जो मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के में काम आएगी। आज तो मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला, पूरी तरह से मजे करके जाऊंगा। देखता हूँ कि मुझे कौन ही यहाँ पर अब पावरफुल बनने से रोक सकता है। पर उसका ये प्लान कंप्लीट हो पाता कि इससे पहले किन्यान वहां पर आकर पहुंच जाता है और तालियां बजाते हुए उससे कहने लग जाते कि कमाल कर दिया दोस्त, बड़ा बढ़िया प्लान बना है, लेकिन तेरा ये प्लान कामयाब होने नहीं वाला है। वो जो मास्टर था वो किन्यान को देखकर कहने लग जाता है कि अच्छा तो तू ही किन्यान है जिसके बारे में ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तुझे पता है तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुनकर रखा है कि लिन फैमिली को तूने ना उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। लिन फैमिली पागल है तुझे ढूंढने के लिए, तुझे मारने के लिए। वो लोग हर पैतरा आजमाने को तैयार है बस तेरी जान ली जा सके। लेकिन आखिर तेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो लोग वो लिन फैमिली वाले तुझसे इतना ज्यादा डरते हैं? मुझे तो तू नॉर्मल बंदा लगता है। मैंने तो ये भी सुना है कि तेरी फाइट लिनवी के साथ होने वाली है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और मैं जरूर कहता हूँ कि मैं उस फाइट को देखने आऊंगा ताकि देख सकूं कि तेरे अंदर कितनी कमाल की बात है कि तू लिनवी से फाइट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो किन्यान कहता है कि हाँ हाँ दोस्त बिल्कुल आना, तेरा वेलकम रहेगा, तुझे बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा उस फाइट को देखकर, फुल एंटरटेनमेंट तू फील करेगा। वो जो मास्टर था वो किन्यान से कहने जाता है कि तेरी बातों से लग रहा है कि तू भी यहाँ पर ना इस फ्रूट को ही लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं कि मैं मून रैल्म का कल्टीवेटर हूँ। अगर तू उस फ्रूट के लिए मुझसे फाइट करने की कोशिश करता है ना तो समझ ले कि तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुझे उस तरह की मौत दूंगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ये सारे फ्रूट के ऊपर से नजर हटा, वो सब का सब मेरा है और अपनी चीज मैं किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। किन्यान ये देखकर कहने लग जाता है कि बात तो सही है, तुम लोग ना बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन जब करने की बात आती है तो तुम्हारी हवा निकल जाती है। यहाँ पर डायलॉग कितने मार रहे हो, लेकिन जब कुछ करने की बारी आएगी ना तुम्हारा वैसे ही वाट लगने वाला है। बिल्ला कहता है कि किन्यान अगर तू उसको मारेगा ना तो मुझे बस एक चांस देना, मैं इसकी जुबान निकाल कर खाना चाहता हूँ। कितना ज्यादा बोलता है, मेरी जुबान भी उसी की तरह कैंची जैसी चलने लगेगी, इसकी जुबान मेरी है, मैं इसको खाऊंगा। तो ये सुनकर वो मास्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि इस किन्यान के साथ साथ इस बिल्ले का भी गेम बजाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है तू, अब इतने लोगों को तो अपने डिसाइपल के साथ मैंने मारा ही है, तुम दोनों का भी नंबर आ रहा है, तुमको भी मार कर तुम्हारी पावर मैं उस ट्री को खिला दूंगा। उसके बाद जो फ्रूट बनेगा ना वो इतना कमाल का बनेगा कि मजा ही आ जाएगा। लेकिन बिल्ला तो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि आए है तुझ पर तो मैं दीवाना हो गया, तू बिल्कुल छमिया जैसा है यार, जरा अपना स्टाइल देख, जरा अपना कपड़े देख, कैसे कमर मटका कर चलता है तू, तुझे खाने में तो वैसा ही टेस्ट आएगा। मास्टर के दिमाग में आग लग चुकी थी कि बिल्ले तू बहुत ज्यादा बोलता है, इतना जितना बचकाना है ना अपनी हद में रह। ये 7 डिवाइन फ्रूट इसको बनने में 300 साल लगते हैं। मैं 300 साल से इंतजार कर रहा था कि जब ये 7 डिवाइन फ्रूट बनेंगे मैं उनको हासिल करूंगा, और अब यहाँ पर कोई एरा गैरा उठकर आएगा और ये फ्रूट मुझसे ले लेगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे गुस्से को और ज्यादा खतरनाक मत बना। वैसे भी मेरे ऊपर इतना सारा कर्मा का बोझ है, अभी मैंने यहाँ पर इतने डिसाइपल को मारा, अपने कितने साथियों को अब तक के मार चुका हूँ। इस फ्रूट के चक्कर में मुझे जरा से भी देरी नहीं लगेगी तुम दोनों का भी गेम बजाने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा ये जो फ्रूट है ना वो किसी भी मून रैल्म के कल्टीवेटर का एक लेवल ब्रेक थ्रू उसी टाइम करवा सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर ये फ्रूट चाहिए। किन्यान तो बस खड़े खड़े उसकी बातें सुन सुनकर उसको नींद आने लग गई थी। वो कहता है कि यार जल्दी जल्दी अपना लेक्चर खत्म करना और क्या क्या बाकी है तुझे कहना, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, सारी भड़ास निकाल दे, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगा। तो वो मास्टर कहने लग जाता है कि मैं सारे फ्रूट को लूंगा, अपनी पावर बढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं वो काम करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं इतना इंतजार कर रहा था। अब मैं वो काम करने से पीछे नहीं हटने वाला, तुझे पता है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन किन्यान कहता है कि ब्रो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि तू क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, क्योंकि जो तू करने वाला है वो तू कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी फील्डिंग मैंने पहले से बिठा के रखी है। लेकिन तब भी वो मास्टर तो अपनी भड़ास निकालने को तैयार था। वो कहने लग जाता है कि मेरी एकेडमी के अंदर इतने सारे ऐसे बंदे हैं ना जो कि गद्दार हैं, रहते तो हमारी एकेडमी के साथ है लेकिन बकते दूसरे का है। ऐसे लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारूंगा मैं, वो हाल करूंगा उन लोगों का जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद मेरी एकेडमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जिसका मैं मास्टर रहूंगा, सारे के सारे लोग हमारी एकेडमी से डरेंगे। इतना बड़ा मेरा
सपना होने वाला है और तुम दोनों बचकाने यहाँ पर आकर मुझसे मेरा फ्रूट ले जाने वाले हो। मेरे प्लान को कंप्लीट करने की न पहली सीढ़ी है ये फ्रूट, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था ताकि वो किनियान की जान ले सके। वो कहता है कि किनियान तू बचेगा नहीं, तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहता है कि ठीक है अभी तुझे नहीं मारता, पहले मैं ये फ्रूट ले लेता हूँ, अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तू स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो तुझे मारने में मुझे चोट भी आ सकती है, इसलिए पहले मैं अपनी पावर बढ़ाऊंगा फिर तेरी जान लूंगा। तो किनियान कहता है कि मुझे बेवकूफ समझ के रखा कि जो मैं तेरे बातों में आ जाऊंगा, तू जानबूझ के अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि इस ट्री की पावर अभी भी यहाँ पर फैली हुई है। एक बार तूने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अनलॉक किया, एक बार तूने अपनी पावर को यूज किया तो ये ट्री तुझे भी अपने कंट्रोल में ले लेगा और तू खुद चला जाएगा इसके सामने अपनी जान देने के लिए, इसलिए तू अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर वो जो मास्टर था काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर डर गया, ये फ्रूट ये ट्री मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तब भी चाहूँ ना अपनी पावर को एक्टिवेट करके तेरी जान ले सकता हूँ। तूने मुझे उकसा दिया है, अब तू बचने वाला नहीं है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किनियान की जान लेने को तैयार था, लेकिन क्या वो किनियान की जान ले पाएगा या किनियान उसकी वाट लगा देगा, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।